अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे कि हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। इसमें से कुछ पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था, लाइक एज व्हाट इज़ हीट एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किस तरह फ़्लो करती है, उसकी रीज़न क्या होती है। टेम्परेचर की डेफिनेशन देखी हमने, और सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, ये सोर्सेज क्या हैं हीट एनर्जी के, कहाँ कहाँ से हमें हीट एनर्जी मिल सकती है, वो हमने कुछ सोर्सेज देखे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, हम कहाँ कहाँ देखते हैं, क्या असरात नज़र आते हैं हमें, हीट की वजह से क्या चेंजिंग आती है, मैटर में क्या चेंजिंग आती है, ये टॉपिक हमने डिस्कस करना है आज। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कि मैटर आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया, उसकी कितनी स्टेट्स हैं और स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। देन हम मूव करेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, thermal expansion and contraction of liquids, thermal expansion and contraction of gases। तो ये हमारी आज की आउटलाइन है, जिन चीज़ों को हमने कवर करना है और इन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि आपको वो लेक्चर समझ आ गया अच्छे से और आपने उसको अच्छे से लर्न कर लिया है। सो मूव करते हैं। हाँ, स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, तो इसका आंसर है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एटम्स की अरेंजमेंट के लिहाज से मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब जिस तरह आपको डायग्राम में इस फिगर में शो हो रहा है, ये छोटे छोटे जो आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। अब क्या होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, बिल्कुल क्लोज्डली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये क्लोज्डली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ साथ, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। यही रीज़न है कि सॉलिड्स को हम कंप्रेस करें तो उनकी शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि उनके एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। यही रीज़न है कि सॉलिड्स अपनी शेप चेंज नहीं करते, चाहे आप उनकी जगह चेंज करें, उनको किसी एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में डाल दें, वेसल में डाल दें, कंटेनर में डाल दें, तो उनकी शेप एक जैसी रहती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, एटम्स के दरमियान खाली स्पेसेस होती हैं, बट ये स्पेसेस गैसेस की निस्बत कम होती हैं और सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होती हैं।
लिक्विड्स के एटम्स एक दूसरे से दूर दूर मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो इसका मतलब ये होगा कि लिक्विड्स को हम जब एक वेसल से, एक बर्तन से, एक कंटेनर से किसी दूसरे बर्तन में, कंटेनर में या वेसल में डालते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। जिस तरह का बर्तन होगा ये अपनी शेप वैसी बना लेगा। सपोज हमारे पास पानी है, एक ग्लास में अगर हम डालते हैं तो वो वही वाली शेप अपना लेगा। अगर हम उसे बोतल में डालते हैं तो वो बोतल वाली शेप में आ जाएगा। एक सिलेंडर में डालते हैं, कंटेनर में डालते हैं तो जो शेप सिलेंडर, कंटेनर, बोतल, ग्लास, वही वाली शेप लिक्विड की होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस। अब गैसेस के एटम्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं। इनके दरमियान खाली स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। इनकी बॉन्डिंग भी वीक होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब सेम जिस तरह लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती, इस तरह गैसेस की भी कोई शेप नहीं होती। बट इनमें डिफरेंस होता है कि इनको कंप्रेस करें, मीन्स इन पे फोर्स लगाएं तो इनको दबाया जा सकता है क्योंकि स्पेस ज़्यादा होती है इनके दरमियान, तो इनको फोर्स लगाने पे स्पेस कम हो सकती है और इनको हम प्रेस कर सकते हैं। और जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है गैसेस वो सारी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? एक सिलेंडर हम फिल करवाने जाते हैं, एलपीजी जो हम घरों में गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, उसमें अगर हमने 1 किलो फिल करवाना है, सिलेंडर 10 किलो का हो तब भी वो 1 किलो क्या करेगा, उस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। एक एग्जांपल तो ये हो गई। दूसरी एग्जांपल ये है कि हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। अगर हम एक नुक्कड़ पे, एक कॉर्नर में, रूम में स्प्रे करते हैं तो एट द सेम टाइम, विद इन नो टाइम, रूम के दूसरे कॉर्नर में या पूरे रूम में फ्रेगरेंस फैल जाएगी, वो खुशबू फैल जाएगी। अब ये क्यों है? ये भी गैसेस है, ठीक है। तो मीन्स जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी गैसेस वो सारी ऑक्यूपाई कर लेंगी। आज का मेन टॉपिक और मेन जो लेक्चर है, अगर आपको इन तीनों चीज़ों की समझ आ जाती है तो आप पूरे को अच्छे से अब्जॉर्व कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया इनके दरमियान स्पेसेस कम होती हैं, इसलिए इनकी शेप भी फिक्स होती है। इनके दरमियान स्पेसेस सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होती हैं बट गैसेस की निस्बत कम होती हैं। सो ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं और इनकी दरमियान स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। 2 वर्ड हैं इसमें, थर्मल एंड एक्सपेंशन। थर्म बोलते हैं हीट को, थर्म मीन हीट, और एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड से निकला है, फैलना। मीन्स हीट की वजह से जब कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट फैल जाता है, उसका साइज़ चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इसमें थर्मल एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं।
द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को हीट करेंगे, हीट अप करेंगे, तो उसमें जो एक्सपेंशन होती है, जो फैलाव आता है, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सैग्स इन इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस, बिजली की जो तारें जो बड़े बड़े पोल्स पे लटकी होती हैं, क्या होते हैं, उनमें एक जूल सी रखी जाती है। ठीक है, गर्मियों में ये जूल आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई देती है, तारें ऐसे लगता है जैसे नीचे लटकी हुई हों। तो ये गर्मियों में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ मेटल बार गेटिंग लॉन्गर ऑन हीटिंग, अगर आपके पास एक मेटल बार है, उसको जब आप हीट करेंगे तो क्या करेगी, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये है थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। दो वर्ड हैं, पता है आपको। थर्म मीन हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन सुकड़ जाना किसी चीज़ का, अपने साइज से कम हो जाना। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन कूलिंग इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं, कूलिंग देते हैं, तो उसकी जो लेंथ है, उसका साइज़ है, वो पहले से कम हो जाता है, तो इसका मतलब वो चीज़ सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसको बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। थर्म मीन हीट, मतलब हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसके साइज़ में जो तब्दीली आई है कूलिंग करने पे, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को अगर आपने देखा हो तो उनके दरमियान गैप रखा जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि सर्दियों में अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो गर्मियों में क्या होगा, वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो फैल के टेढ़ी हो जाएंगी, और सर्दियों में क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी और टूट जाएंगी। यही रीज़न है कि उनके दरमियान गैप रखा जाता है। रूलर्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। अच्छा, जब ब्रिज बनाते हैं, ये टॉपिक आपने नेक्स्ट भी कवर करना है। जब ब्रिज बनाते हैं तो उनके एक एंड को फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड के नीचे क्या करते हैं, रूलर्स रखते हैं, ताकि जब गर्मियों में एक्सपेंशन हो तो वो रूलर्स की मदद से टेढ़ी ना हो, बल्कि उस गैप को फिलअप कर दे। और जब सर्दियों में इन विंटर सीज़न क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, तो वो टूट ना जाए, उसमें दरारें ना पड़ जाएं, बल्कि फिक्स रहे, ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, रूलर के ऊपर मूव कर जाए। ये था थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं, आपने अच्छे से इनको रिव्यू कर लिया था। इनको देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, 9.1, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। कि सॉलिड्स किस तरह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम एक एक्टिविटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, प्रोसीजर क्या है, और एंड पे हमने रिजल्ट्स बताने हैं। ये आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले हम मटेरियल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक मेटल बॉब है, मेटल की बनी हुई एक बॉब है, ये चेन है, ये हमारे पास एक स्टैंड है। ठीक है, और ये एक रिंग है जिसमें से ये मेटल बॉल या बॉब पास करेगा। ठीक है, अब आप फिगर ए और फिगर बी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मटेरियल रिक्वायर्ड बता दिया। प्रोसीजर क्या है, हमारे पास एक बर्नर होगा या सेपरेट लैंप होगा, जिसकी मदद से हम इस बॉब को हीट अप करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोसीजर में क्या करना है, जिस तरह फिगर ए में दिखाया गया है, हमने बॉब को
चैन के साथ बांधा और रिंग में से पास करवाया तो ये रिंग में से पास कर जाएगा। बट जब हमने बर्नर की मदद से इसको हीटअप किया, इस बॉब को हीटअप किया, तो चूँकि ये सॉलिड है और सॉलिड किस चीज़ से बना है आपको पता है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उनसे बना है। और वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। जब एक्सपैंड करेंगे तो ये इस रिंग में से पास नहीं करेगा, जिस तरह आपको फिगर बी में नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका साइज़ पहले से बढ़ गया है। तो जब ये साइज़ बढ़ेगा हीट की वजह से तो इसको हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर से इस रिंग में से पास करवाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि ये रिंग में से दोबारा पास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कूल करने पे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गई सॉलिड की। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए कि जब हमने सॉलिड को हीटअप किया तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन हुई और जब उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, कूल किया, तो उसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुई। ये एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 9.2 आपने खुद करनी है, वो इसी तरह से ही है। उसमें एक मेटालिक बार है, उसको हीटअप करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, बाकी आपने खुद इसको पढ़ना है। एक्टिविटी 9.3 में क्या है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। पहले हमने सॉलिड्स की देखी थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। तो सेम मेथड है। सबसे पहले हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए वो देखेंगे हम। हमारे पास एक स्टैंड है, ठीक है, बर्नर है या सेपरेट लैंप, अगेन एक आयरन स्टैंड है और राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये इसके ऊपर एक रबड़ की कॉर्क है जिसमें से एक होल है। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, ग्लास ट्यूब है जो बोथ हैंड से क्या है, ओपन है, खुला हुआ है इसका मुंह दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, और हाँ, इसमें जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कलर वाटर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। प्रोसीजर क्या है, हम इसको हीटअप करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा वाटर का तो वाटर अपने इस लेवल से, जिस लेवल पे अब है, इससे थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये थोड़ी मामूल से हट के बात है, हैरानी वाली बात है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी बजाय बढ़ने के, एक्सपेंड करने के, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी आपने सही सुना, इसको याद रखना है आपने। पेकुलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, ये आपने नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करना है, बट आपको यहाँ पे ये आइडिया हो जाना चाहिए। आफ्टर सम टाइम जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ये अगेन क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। मींस पहले वाटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर जब टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया तो ये एक्सपेंड कर गया। और बाद में जब हमने बर्नर को रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी, वाटर क्या होगा, अपने उसी लेवल पे आ जाएगा जिस पे पहले था। तो रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या हुए कि चूँकि ये वाटर क्या है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने हीटअप किया। हीटअप करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराए, उनमें रैंडम मोशन हुई। रैंडम मोशन की वजह से क्या हुआ, उनका साइज़ बढ़ गया या थर्मल एक्सपेंशन हुई, और जब हमने उसको दोबारा से टेम्परेचर कम किया तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी में 9.4 है, हमने थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस में देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स और एंड पे गैसेस में। तो अगेन हम मटेरियल को डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास क्या क्या मटेरियल होगा इस एक्टिविटी को करने के लिए, हमारे पास एक बर्नर होगा, एक स्टैंड होगा, एक फ्लास्क होगी,
उसके ऊपर कॉर्क है, एक ग्लास ट्यूब जो यू शेप्ड है, एक बीकर है, और बीकर में क्या है, वाटर, और ये जो हम फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एयर होगी, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा, हम यहाँ पे बर्नर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप होंगे। जब उनको हीट मिलेगी तो क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे जी, एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में आपको पता चलेगा कि एयर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जब हम बर्नर को रिमूव कर देंगे यहाँ से तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने पे क्या होगा, यहाँ पे एक सक्शन मीन्स वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये सारी हवा क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे अगेन बैठ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से ये वाटर इस ट्यूब में राइज करेगा। इसकी अच्छे से समझने के लिए ऐसा ही है जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। तो आप पहले क्या करते हैं, उसमें एयर से खींचते हैं, उसमें से हवा खींचते हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक या जो भी आप बोतल पी रहे हैं वो क्या होती है, ऊपर राइज करती है, वो लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स क्या हैं कि आपने जब गैसेस को टेम्परेचर दिया, हीट की वजह से थर्मल एक्सपेंशन हुई। क्योंकि ये हीट की वजह से हुई, इसको हमने थर्मल का नाम दे दिया। ये एक्सपेंशन कौन सी है, थर्मल एक्सपेंशन है। और इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो क्या है, वो भी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है टेम्परेचर की वजह से। और ये था आज का लेक्चर। ठीक है, हमने क्या क्या कवर किया, हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। जी, हमने देखा स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हमने देखा कि जो भी मैटर है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स में क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। और जब हम इनको कूल करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेन क्लोज हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं। इसी तरह लिक्विड में भी यही काम होता है और गैसेस में भी यही काम होता है। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन देखी कि वो एक्सपेंशन जो हीट की वजह से होगी उसे हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। और इसके हमने एग्जांपल्स भी देख ली। इसी तरह से थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा, जो हीट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी या टेम्परेचर की वजह से होगी उसे हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का नाम देंगे। सो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट ये है कि आपने एक ही लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने 2 से 3 क्लासेस का काम इसी लेक्चर में कवर किया है। सो एंड पे ये स्टे होम सेव लाइव्स, इसका क्या मतलब है, आपने घर रहना है, अपने आप को महफूज रखना है और दूसरों को भी महफूज रखना है। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इस कोरोना वायरस, इस वबा से अपने आप को महफूज रखें और बुक से जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। ये आइडियल टाइम है अपना, इसको अच्छी तरह से गुजारें। और मेन थिंग ये कि अपने ड्यूज़ काइंडली वो टाइमली पे करें। आप 10 से 12 बजे तक ऑफिस
जा सकते हैं, स्कूल ऑफिस जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।